देखो आज थोड़ा सा लेक्चर जो है हम लोग डेक्स फंक्शन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। और थोड़ा सा बीच में मैं आपको आज क्या करूंगा, थोड़ा सा लेक्चर भी दे दूंगा। डेटा एनालिस्ट का कंपनी में एक्चुअल रोल क्या होता है, किसी को पता है क्या डेटा एनालिस्ट का एक्चुअल कंपनी में रोल क्या होता है? कोई बता सकता है क्या? नो सर। ओके, आपको नहीं पता है मतलब। डेटा एनालिस्ट का रोल क्या होता है कंपनी में? एज ए डेटा एनालिस्ट आप अब यहाँ पे पावर बीआई पढ़ रहे हो, एक्सेल मैंने आपको पढ़ाया, एसक्यूएल भी आपने पढ़ लिया, रहा क्या, पाइथन भी आपने पढ़ लिया। पाइथन, एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, ये चार टूल एज ए डेटा एनालिस्ट कंपनी में आप काम करते हो। तो अभी आपको अभी आप सीख रहे हो, आपको लगता होगा कि कंपनी में क्या काम करते हैं लोग एज ए डेटा एनालिस्ट। इस सवाल का जवाब आप में से कोई दे सकता है क्या? डाटा क्लीनिंग, डाटा विजुअलाइजेशन और डेटा क्लीनिंग। और ऐसा। तो देखो, कंपनी में डेटा एनालिस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है उसके आज आपको आंसर मिल जाएंगे। सीखते सीखते आपको आज आप आंसर आपको मिल जाएंगे। अभी हम लोग क्या सीखने वाले हैं, देखो, फिल्टरिंग एंड लॉजिकल फंक्शन, इस चीज को हम लोग सीखने वाले हैं। इसके अंदर अभी कितने फंक्शन है? 12 फंक्शन इसके अंदर यहाँ पर अवेलेबल है। इसका नाम है कैटेगरी 2। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपको पीडीएफ देख करके प्रैक्टिस करना है तो पीडीएफ देख करके करो, वीडियो देख करके करना है तो वीडियो देख करके करो। वीडियो में आपको क्लियरली अगर समझ में आया तो आप डायरेक्टली पीडीएफ देख करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपका प्रैक्टिस कितने टाइम में हो जाएगा? आधे घंटे में ही सब प्रैक्टिस आपका हो जाएगा अगर आप पीडीएफ देख करके करते हो। तो वीडियो देख करके थोड़ा टाइम लग सकता है। तो वीडियो में मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा, आपको क्या करना है, पीडीएफ देख करके प्रैक्टिस करना है इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर हमने हम आज सीखने वाले हैं फिल्टर फंक्शन। क्या है फिल्टर फंक्शन? तो देखो ये बेसिकली ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है? फिल्टर लगाने के लिए यूज किया जाता है। ये फिल्टर टेबल बेस्ड ऑन अ कंडीशन, क्या लिखा है यहाँ पर, टेबल को फिल्टर करने के लिए ये फिल्टर फंक्शन यहाँ पर यूज किया जाता है। इसको हमने इससे पहले भी देख लिया है। देखो फिल्टर सिंटैक्स क्या है इसका, फिल्टर, उसके अंदर ये पूछेगा टेबल, टेबल बताओ मुझे कौन सा है, और कंडीशन, आगे क्या पूछेगा, कंडीशन बताओ। तो देखो टेबल। हेलो सर। हाँ बोलो। और सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं लगता। अच्छा, आप में से किसी ने बोला भी नहीं स्क्रीन शेयर नहीं किया है करके? ठीक है, दिख रही है स्क्रीन? स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? यस सर। यस सर। हाँ तो जल्दी हाँ बोलना सर। था ना, मुझे लगा स्क्रीन शेयर किया है मैंने। तो देखो यहाँ पर कैटेगरी 2 में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फिल्टरिंग एंड लॉजिकल फंक्शन। क्या है ये? फिल्टरिंग एंड लॉजिक फंक्शंस। इसके अंदर 12 फंक्शन को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पहला है यहाँ पर फिल्टर फंक्शन, फिल्टर टेबल बेस्ड ऑन अ कंडीशन। क्या है ये? फिल्टर फंक्शन किस लिए यूज होता है? तो टेबल को फिल्टर करने के लिए ये फिल्टर फंक्शन यहाँ पर यूज किया जाता है। अब इसका सिंटैक्स क्या है, फिल्टर फंक्शन, इसके अंदर टेबल क्या है यहाँ पर, टेबल, और आगे है कंडीशन। मतलब ये पूछेगा पहले टेबल बताओ मुझे कौन से टेबल में फिल्टर लगाना है और किस कंडीशन पर फिल्टर लगाना है, ये फिल्टर फंक्शन हमको पूछता है। इस तरीके से इसका पैरामीटर यहाँ पर दिया है, आपको पीडीएफ देख करके इसको पढ़ना है। इसका एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। अब देखो इसका एग्जांपल क्या है यहाँ पर, हाई वैल्यू ऑर्डर। क्या है लिखा है यहाँ पर, हाई वैल्यू ऑर्डर। देखो ग्रेटर देन 50,000, क्या है यहाँ पर, ग्रेटर देन 50,000। इसका मतलब हाई वैल्यू ऑर्डर, डेटा के अंदर से हाई वैल्यू ऑर्डर को यहाँ पर निकालना है आपको। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा। 50,000 अमाउंट जिनका है फाइनल अमाउंट, या फिर 50,000 से ऊपर जिनका फाइनल अमाउंट है, उस उसको फिल्टर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा है हाई वैल्यू ऑर्डर फिल्टर, फिल्टर के अंदर सेल्स टेबल, उसका सेल्स
टेबल का फाइनल अमाउंट कॉलम और उसमें ग्रेटर देन 50,000, इस ऐसा यहाँ पर कंडीशन आपको लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया यहाँ पर कंडीशन फिल्टर का, और ये यहाँ पर हो गया टेबल का नाम। तो इस तरीके से ये फिल्टर फंक्शन यहाँ पर काम करता है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, 50,000 से ऊपर जिनका फाइनल अमाउंट है ऐसे डेटा को यहाँ पर फिल्टर करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर अब फिल्टर फंक्शन मतलब देखो, अब ये एक डेटा आपको दिख रहा है सेल्स डेटा, क्या है ये सेल्स डेटा। तो ये सेल्स का टेबल है, यहाँ पर अगर फिल्टर लगाना है तो एक्सेल में कैसे फिल्टर लगाते हैं हम लोग, देखो फाइनल अमाउंट में जाना है यहाँ पर, और नंबर फिल्टर में यहाँ पर ग्रेटर देन, क्या है ग्रेटर देन, इसके अंदर लिखेंगे यहाँ पर देखो इज ग्रेटर देन, यहाँ पर लिखना है 50,000। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, ग्रेटर देन 50,000। ओके प्रेस किया तो देखो यहाँ पर ऊपर फिल्टर लग चुका है, क्या है ये फिल्टर, और इसने सभी 50,000 से ऊपर के अमाउंट को यहाँ पर फिल्टर किया है। तो इसी को बोला जाता है फिल्टर फंक्शन। क्या है ये फिल्टर फंक्शन। तो देखो यहाँ पर हाई वैल्यू ऑर्डर में जाकर के फिल्टर फंक्शन को लगाना है, इसके अंदर सेल्स टेबल को लगाना है, टेबल का नाम सेल्स टेबल, और कंडीशन क्या देना है, सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट कॉलम और इसमें ग्रेटर देन 50,000, इस तरीके से। अब क्या करना है, अब देखो मैं पावर बीआई यहाँ पर ओपन करता हूं। पावर बीआई यहाँ पर ओपन हो चुका है। फाइल को क्या करना है, यहाँ पर लोड करना है फाइल को लोड करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर गेट डेटा, देखो यहाँ पर गेट डेटा, इसके अंदर एक्सेल वर्कबुक एक्सेल वर्कबुक में उस वर्कबुक को यहाँ पर लोड करना है। वर्कबुक मैंने आपको दे दिया है ऑलरेडी। तो देखो पावर बीआई डेक्स फंक्शन डेटा सेट ओपन किया, ये यहाँ पर ओपन हो जाएगी। कौन से टेबल, सेल्स टेबल उसके बाद डेट टेबल, कस्टमर टेबल और प्रोडक्ट टेबल, इस तरीके से 4 टेबल यहाँ पर लोड करने हैं। अब देखो कस्टमर टेबल, डेट टेबल, प्रोडक्ट टेबल, सेल्स टेबल, इनको क्या किया, लोड किया। तो ये यहाँ पर अभी लोड हो जाएंगे। जैसे ही लोड हो जाएंगे, सबसे पहला काम क्या है आपका, रिलेशनशिप को क्रिएट करना। सबसे पहला, कभी भी भूलना नहीं है, रिलेशनशिप को अगर क्रिएट नहीं किया तो आपका कोई भी रिपोर्ट वहां पर नहीं बनेगा, मतलब बनेगा भी तो आंसर गलत आएंगे। तो इसके लिए पहले सबसे पहला काम है रिलेशनशिप को क्रिएट करना, और डेट टेबल को मार्क एज डेट टेबल करना। ये 2 काम भूलने नहीं है। तो यहां पर देखो मॉडल व्यू के अंदर ये लोड ही हो रहा है अभी तक। लोडिंग के लिए बहुत टाइम लेता है ये मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस। ओके, तो देखो ये लोड हो चुका है। अब क्या करना है, मॉडल व्यू में जाना है। मॉडल व्यू में पहले सबसे पहला काम है रिलेशनशिप को क्रिएट करना, इसको भूलना नहीं है। देखो यहाँ पर ऑलरेडी रिलेशनशिप को हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। क्या है, यहाँ पर रिलेशनशिप को क्रिएट किया है इस तरीके से। अब डेट टेबल का रिलेशनशिप नहीं है, तो डेट को उठा करके ऑर्डर डेट के ऊपर जैसे आप ड्रैग कर दोगे तो ये डेट टेबल का यहाँ पर रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा, 1 to many। देखो ये सेव कर दिया, 1 to many रिलेशनशिप यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। आगे डेट टेबल को मार्क एज डेट टेबल करना है। कैसे करना है, डेट के ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। देखो मार्क एज डेट टेबल ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है, ऑन को ऑफ करना है। यहाँ पर डेट कॉलम को चूज करना है, वैलिडेशन सक्सेसफुल होना चाहिए, वैलिडेटेड सक्सेसफुली सेव। तो ये यहाँ पर हो चुका है, रिलेशनशिप हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया।
अब देखो टेबल व्यू में जाना है, यहां पर सेल्स टेबल के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब यहां पर हम लोगों को सीखना है फिल्टर फंक्शन। अब ये फिल्टर फंक्शन का आंसर आपको नहीं आएगा। जब आप इस फिल्टर फंक्शन को लगाओगे इसका आंसर आपका नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो देखो यहां पर सिर्फ फिल्टर लगाना है, किसी आंसर को हमें फाइंड आउट नहीं करना है। क्या है? फिल्टर लगाना है। तो देखो यहां पर लिखा है हाई वैल्यू ऑर्डर। जिन ऑर्डर का फाइनल अमाउंट 50,000 से ज्यादा है उनको क्या करना है? फिल्टर करना है। तो देखो हाई वैल्यू ऑर्डर, फिल्टर फंक्शन को लगाना है। इसके अंदर सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 50,000। क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 50,000। तो मैं अगर यहां पर लिखता हूं हाई वैल्यू ऑर्डर, देखो यहां पर न्यू मेजर, सेल्स टेबल के ऊपर क्लिक करना पहले, उसके बाद न्यू मेजर। तो देखो यहां पर मेजर ऊपर आ जाएगा। यहां पर इसको लिखना है हाई वैल्यू ऑर्डर। मैंने लिखा यहां पर हाई वैल्यू ऑर्डर इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे फिल्टर। देखो मैंने यहां पर लिखा फिल्टर और ब्रैकेट को ओपन किया। तो ये पूछ रहा है टेबल का नाम बताओ। कौन से टेबल है? हमारा सेल्स का टेबल है, कॉमा। अब ये पूछ रहा है फिल्टर एक्सप्रेशन बताओ। फिल्टर एक्सप्रेशन, तो सेल्स टेबल का कौन सा कॉलम? फाइनल अमाउंट कॉलम सिलेक्ट करना है। इज ग्रेटर देन 50,000। मतलब अगर अमाउंट 50,000 से ज्यादा है तो ही फिल्टर लगाना है। इसका मतलब ये हो गया। यहां पर ब्रैकेट को कंप्लीट किया, फॉर्मूला यहां पर फिल्टर का कंप्लीट हो चुका है। अब क्या क्रिएट होगा? एक मेजर यहां पर क्रिएट होगा। एंटर प्रेस किया तो देखो यहां पर हाई वैल्यू ऑर्डर नाम से एक मेजर यहां पर क्रिएट हो चुका है। क्या है? हाई वैल्यू ऑर्डर। अब ये मेजर को अगर आप देखने जाओगे, देखो रिपोर्ट व्यू में जाना है। यहां पर मैंने कार्ड ले लिया। क्या किया? कार्ड ले लिया। और देखो हाई वैल्यू ऑर्डर, ये जो मेजर यहां पर क्रिएट किया था इसके ऊपर मैंने टिक किया। तो देखो ये एरर दे रहा है। क्या है ये? एरर। इस तरीके से क्या है यहाँ पर? एरर। अब ये एरर क्यों आ रहा है? तो देखो टेबल व्यू में मैं अगर गया तो देखो यहाँ पर एक छोटा सा वार्निंग आ रहा है। द एक्सप्रेशन रिफर्स टू मल्टीपल कॉलम, मल्टीपल कॉलम्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्केलर वैल्यू। मतलब इसका मतलब होता है, ये पूछ रहा है कि भाई सिर्फ फिल्टर लगाने से आपका आंसर नहीं आएगा, इसके लिए दूसरा भी कॉलम की जरूरत पड़ेगी। यहां पर मैंने सिर्फ फाइनल अमाउंट ये कॉलम को यहां पर दिया है, सिर्फ फाइनल अमाउंट कॉलम को यहां पर दिया है। तो मुझे अगर फिल्टर लगाना है तो फिल्टर के साथ में दूसरा फंक्शन भी आपको यूज करना होगा और दूसरा कॉलम भी यहां पर जरूरत पड़ेगी, तभी वो आंसर वहां पर आएगा। अब देखो सिर्फ फिल्टर लगाने से काम नहीं चलने वाला। यहां पर दूसरा फंक्शन कौन सा लेंगे हम लोग? हाई वैल्यू ऑर्डर का यहां पर मुझे क्या निकालना है? काउंट निकालना है। तो मैं यहां पर लिखूंगा काउंट एक्स। ये फंक्शन हमने कल देख लिया था, इसको मैंने लगाया, टैब प्रेस किया। तो देखो अभी ये काउंट एक्स ने क्या पूछा? पहला पैरामीटर, देखो इसने टेबल पूछ लिया। टेबल के अंदर हमने क्या किया? फिल्टर को लगाया। क्या किया? फिल्टर को यहां पर लगाया। तो ये टेबल का पैरामीटर यहां पर देखो, फिल्टर ये जो था इतना यहां से यहां तक, टेबल यहां पर कंप्लीट हो चुका है काउंट एक्स में, कॉमा। अब ये पूछ रहा है कॉमा, दूसरा पैरामीटर क्या है? यहां पर एक्सप्रेशन। क्या है? एक्सप्रेशन। तो देखो एक्सप्रेशन के अंदर सेल्स टेबल का कौन सा कॉलम देना है? यहां पर ऑर्डर आईडी। क्या है? ऑर्डर आईडी। देखो टैब, ये फॉर्मूला हमने कल देखा था, ये फॉर्मूला हमने कल देखा था। तो मैंने यहां पर लिखा मुझे हाई वैल्यू ऑर्डर का काउंट निकालना है, तो इसके लिए मैंने काउंट एक्स फंक्शन लिया, उसके अंदर फिल्टर फंक्शन लिया, उसके अंदर ये फिल्टर पूछ रहा है टेबल का नाम, उसके आगे फिल्टर का कंडीशन बताओ, और आगे का ये क्या है? एक्सप्रेशन। ये क्या है? एक्सप्रेशन। काउंट फंक्शन का ये क्या है? एक्सप्रेशन। तो देखो अकेला फिल्टर फंक्शन काम नहीं करता है, उसके साथ में आपको दूसरा फंक्शन यूज करना पड़ेगा। और ये देखो यहां पर मैंने दूसरा कॉलम सेल्स का ऑर्डर आईडी, ये भी कॉलम यहां पर लिया। अब जाकर के आंसर आएगा। हाई वैल्यू ऑर्डर का काउंट यहां पर आपको मिलेगा। 50,000 से जो भी ज्यादा है उसका काउंट यहां पर आएगा। एंटर प्रेस किया तो देखो ये फॉर्मूला यहां पर कंप्लीट हो चुका है। नीचे जो एरर था वो एरर यहां से चला गया। अब अगर मैं रिपोर्ट व्यू में जाता हूं तो देखो यहां पर आंसर आ चुका है 253। हाई वैल्यू ऑर्डर क्या है? यहां पर 253। अब ये आंसर सही है क्या? तो देखते, देखो यहां पर
अब मैंने यहाँ पर 50,000 का फिल्टर यहाँ पर लगा दिया था। तो देखो, अगर मुझे ऑर्डर का आईडी मतलब काउंट निकालना है तो मुझे देखना पड़ेगा कितना है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ऑर्डर आईडी को कंट्रोल शिफ्ट डाउन किया तो देखो यहाँ पर काउंट में आ रहा है 253। कितने कितने ऑर्डर है जिनका फाइनल अमाउंट 50,000 से ज्यादा है, तो काउंट में 253 आंसर यहाँ पर आ रहा है। देखो यहाँ पर हाई वैल्यू ऑर्डर 253 इस तरीके से। तो ये जो फिल्टर फंक्शन है ये अकेला काम नहीं करता है, इसके साथ में आपको दूसरे भी फंक्शन और दूसरे कॉलम का मदद लेना होगा, तब जाकर के ये इसका आंसर मिलेगा। अब हमने यहाँ पर हाई वैल्यू ऑर्डर को काउंट कर लिया। देखो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक के ऑर्डर कितने हैं अगर आपको देखना है तो आपको फिल्टर फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे लगाएंगे फिल्टर के अंदर सेल्स टेबल का कौन सा कॉलम, कैटेगरी इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक। क्या है, कैटेगरी इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक के ऑर्डर आपको फिल्टर करके देगा, वो सिर्फ फिल्टर करके देगा, आंसर नहीं देगा। अगर आपको काउंट करना है तो यहाँ पर भी आपको काउंट का फंक्शन लगाना पड़ेगा, कॉमा यहाँ पर ऑर्डर आईडी का कॉलम भी यहाँ पर लेना पड़ेगा काउंट फंक्शन के अंदर। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये कल भी हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक के ऑर्डर का कैसे काउंट निकालना है, ये कल भी हमने देखा था। अगला है यहाँ पर नॉर्थ ऑर्डर। क्या है यहाँ पर, नॉर्थ ऑर्डर। अब यहाँ पर फिल्टर कैसे लगाओगे, फिल्टर सेल्स टेबल, उसके अंदर सेल्स टेबल का रीजन कॉलम, उसमें नॉर्थ रीजन को फिल्टर आपको लगाना पड़ेगा। किसको, रीजन, कौन से रीजन को, नॉर्थ रीजन को यहाँ पर फिल्टर लगाना पड़ेगा। तो ये है नॉर्थ ऑर्डर को फिल्टर लगाने के लिए ये फिल्टर फंक्शन यहाँ पर दिया है। अगर आपको ऑर्डर देखने हैं तो यहाँ पर भी आपको काउंटेक्स फंक्शन लेना पड़ेगा। इस तरीके से ये फिल्टर फंक्शन यहाँ पर काम करता है। ये क्या है, फिल्टर फंक्शन यहाँ पर काम करता है। अब देखो कंबाइंड फिल्टर क्या है, यहाँ पर कंबाइंड फिल्टर एंड कंडीशन यहाँ पर दिया है। क्या है, एंड कंडीशन, मतलब एक से ज्यादा कॉलम के ऊपर अगर आपको फिल्टर लगाना है तो कैसे करोगे, तो इसके लिए आपको एंड फंक्शन की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। देखो हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक, क्या है यहाँ पर, हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में हाई वैल्यू जिनका है वही डेटा आपको फिल्टर करना है। तो कैसे करोगे, फिल्टर फंक्शन, उसके अंदर सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट कितना होना चाहिए, 50,000 से ज्यादा, एंड क्या लिखा है आगे, एंड सेल्स टेबल का कैटेगरी क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक। मतलब यहां पर हमने दो कंडीशन लगाए, फाइनल अमाउंट 50,000 से ज्यादा होना चाहिए एंड कैटेगरी कौन सा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक। तभी जाकर के आपका हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स आंसर वहां पे आपको मिलेगा। लेकिन यहां पर भी आपको काउंट फंक्शन लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के आंसर आएगा। ये फिल्टर क्या करता है, सिर्फ फिल्टर करने का काम करता है। रिपोर्ट व्यू में मेजर में आपको आंसर दिखाई नहीं देगा इस सिर्फ फिल्टर फंक्शन लगाओगे तो। यहां तक समझ में आया क्या? हेलो हाँ बोलो। सर, कस्टम कॉलम और कंडीशनल कॉलम इससे भी कर सकते क्या ऐसा? हाँ कर सकते हैं, मतलब पावर क्वेरी में भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको पावर क्वेरी में वहां पर आंसर निकालना है तो आप वहां पर अपना तरीके से लॉजिक लगाकर ये आंसर वहां पर भी निकाल सकते हो। ओके, हाँ। तो देखो यहाँ पे ये था फिल्टर फंक्शन। इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या अभी? नो सर। ओके चलो, सर आपको क्या करना है, ये यहाँ पर होमवर्क है, 3 फंक्शन आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर समझा दिया है आपको क्या करना है। तो फिल्टर फंक्शन बेसिकली किस चीज के लिए यूज किया जाता है, फिल्टर लगाने के लिए। दूसरा फंक्शन है यहाँ पर कैलकुलेट। अब देखो कैलकुलेट को वो भी हमने इससे पहले देख लिया है। ये क्या करता है, कैलकुलेट विथ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, इसका मीनिंग होता है। अब देखो इसका सिंटैक्स क्या है, कैलकुलेट फंक्शन, इसके अंदर ये पूछेगा मुझे एक्सप्रेशन बताओ, दूसरा पूछेगा फिल्टर बताओ, फिल्टर का कंडीशन क्या है वो बताओ। अगर आपको मल्टीपल फिल्टर लगाने हैं तो फिल्टर दूसरा भी आप फिल्टर यहाँ पर लगा सकते हो। तो ये है कैलकुलेट फंक्शन का यहाँ पर सिंटैक्स। अब देखो ये इसके पैरामीटर यहाँ पर दिए हैं, आपको क्या करना है, पढ़ना है। इसका एग्जांपल टोटल सेल्स इन नॉर्थ रीजन, क्या है यहाँ पर, टोटल सेल्स इन नॉर्थ रीजन, इस तरीके से। देखो यहां पर क्या लिखा है, टोटल सेल्स इन नॉर्थ रीजन। अब मुझे क्या करना है, नॉर्थ रीजन का ही सेल्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट
कैलकुलेट के अंदर सम फंक्शन को लगाएंगे। सम फंक्शन क्या पूछेगा? सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट, मतलब कॉलम का नाम पूछेगा सम फंक्शन, कॉमा आगे क्या पूछेगा? सेल्स टेबल का रीजन इक्वल टू नॉर्थ रीजन। ये क्या है? फिल्टर। मतलब सेल्स टेबल का रीजन इक्वल टू नॉर्थ रीजन, ये क्या है? यहाँ पर फिल्टर। तो इस तरीके से आपको नॉर्थ का सेल्स यहाँ पर निकल के आएगा। अब इसको हम लोग लगाते हैं, नॉर्थ का सेल्स। कौन सा फंक्शन सीख रहे हैं? कैलकुलेट। अब देखो टेबल व्यू में यहां पर जाएंगे, न्यू मेजर, न्यू मेजर में यहां पर लिखेंगे नॉर्थ सेल्स इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे कैलकुलेट। कैलकुलेट के अंदर ये पूछ रहा है पहला पैरामीटर एक्सप्रेशन बताओ, सम फंक्शन टैब। सम फंक्शन पूछ रहा है कॉलम का नाम बताओ, तो सेल्स टेबल का कौन सा कॉलम? फाइनल अमाउंट। टैब प्रेस किया, कॉलम को यहां पर कंप्लीट किया, तो सम फंक्शन यहां पर कंप्लीट हो गया, एक्सप्रेशन यहां पर कंप्लीट हो चुका है, कॉमा दूसरा पैरामीटर फिल्टर लगाना है। कौन सा फिल्टर? नॉर्थ रीजन का। तो सेल्स टेबल का रीजन इक्वल टू नॉर्थ, सेल्स टेबल का रीजन कॉलम, टैब प्रेस किया, इक्वल टू कौन सा कंडीशन यहां पर? नॉर्थ। देखो मैंने डबल कोट में यहां पर नॉर्थ लिखा, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, यहां पर आपका कैलकुलेट का फॉर्मूला यहां पर कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से अगर मैंने एंटर प्रेस किया तो देखो यहां पर नॉर्थ सेल्स नाम से एक मेजर आ चुका है। अब रिपोर्ट व्यू में जाना है, कार्ड के ऊपर क्लिक करना है, तो देखो यहां पर कार्ड आ चुका है, और नॉर्थ का सेल्स इसके ऊपर मैंने टिक किया, तो देखो यहां पर आंसर आ चुका है 7.13 मिलियन। क्या है ये? 7.13 मिलियन। अगर इसको चेंज करना है फॉर्मेटिंग, तो कार्ड के ऊपर क्लिक करना है, फॉर्मेट पेन में देखो ऊपर फॉर्मेट पेन, यहां पर इसके अंदर कॉल आउट वैल्यू में डिस्प्ले यूनिट यहां पर नन करना है। तो देखो ये आंसर इस तरीके से यहां पर आ चुका है। क्या है ये? 71,28,129.60। कैलकुलेट फंक्शन का यूज करके हमने यहां पर नॉर्थ का सेल्स यहां पर निकाल लिया है। क्या है? नॉर्थ का सेल्स यहां पर निकाल लिया है इस तरीके से। 71,28,129, ये सही है क्या? तो देखो यहां पर क्या करना है, पहले तो सबसे ऊपर जाकर के सभी फिल्टर यहां पर निकालने हैं। फिल्टर को कैसे निकालना है एक्सेल में? देखो सॉर्ट एंड फिल्टर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर ऑप्शन, क्लियर किया तो इसके सभी फिल्टर यहां पर निकल गए। जो भी फिल्टर हमने इससे पहले लगाए थे वो निकल गए। अब सिर्फ नॉर्थ रीजन को फिल्टर लगाना है। देखो कौन से रीजन को? नॉर्थ। ओके प्रेस किया तो देखो ये नॉर्थ आ चुका है सभी रीजन। अब अगर मैं जाकर के फाइनल अमाउंट के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो यहां पर आंसर आ चुका है सम, टोटल सेल्स नॉर्थ रीजन का क्या है? 71,28,129.604। तो यही आंसर है क्या? तो देखो 71,28,129.60 आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट है। इस तरीके से आंसर आते हैं। ये क्या है? नॉर्थ का सेल्स। अब अगर यहां पर देखोगे तो नॉर्थ का सेल्स यहां पर हमने कैलकुलेट फंक्शन को यूज करके यहां पर निकाला है। कैलकुलेट फंक्शन में एक्सप्रेशन क्या है? देखो सम फंक्शन, उसके अंदर ये सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट, ये क्या हो गया हमारा? एक्सप्रेशन। और फिल्टर नंबर 1, इसका मतलब होता है सेल्स टेबल का रीजन कॉलम इक्वल टू नॉर्थ रीजन। ये क्या है? यहां पर फिल्टर, दूसरा पैरामीटर। तो ये था सिंटैक्स और ये था इसका एग्जांपल। इस तरीके से अगला देखो टोटल इलेक्ट्रॉनिक सेल्स क्या है? यहां पर इलेक्ट्रॉनिक का सेल अगर निकालना है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी का, तो कैलकुलेट फंक्शन, उसके अंदर सम फंक्शन, सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट कॉलम, कॉमा सेल्स टेबल का कैटेगरी इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स। फिल्टर किसको लगाना है? इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो कैलकुलेट फंक्शन क्या करेगा? सेल्स टेबल में से सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी का ही आपको आंसर निकाल के लाएगा। तो इसको बोला जाता है टोटल इलेक्ट्रॉनिक सेल्स। तो ये फंक्शन आपको क्या है? होमवर्क है। आपको ये क्या करना है? होमवर्क करना है। एक एग्जांपल हमने यहां पर देख लिया, सेम ही एग्जांपल है दूसरा, आपको क्या करना है? होमवर्क। तीसरा क्या है? यहां पर कंप्लीटेड सेल्स, मतलब जिस ऑर्डर का सेल कंप्लीट हो चुका है वैसे ऑर्डर का क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। तो देखो कंप्लीटेड सेल्स इक्वल टू कैलकुलेट फंक्शन, उसके अंदर सम लगाना है, सम के अंदर सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट, कॉमा सेल्स टेबल का स्टेटस, स्टेटस क्या है? कॉलम, सेल्स टेबल का स्टेटस इक्वल टू कंप्लीटेड। क्या है यहां पर? कंप्लीटेड। इसका मतलब आपको जिन ऑर्डर का स्टेटस क्या है? जिन ऑर्डर का स्टेटस कंप्लीटेड है उनका सेल्स यहां पर निकालना है। तो कैसे? कंप्लीटेड सेल्स, देखो यहां पे टेबल व्यू में न्यू मेजर,
कंप्लीटेड सेल्स इक्वल टू कैलकुलेट, क्या है कैलकुलेट, टैब प्रेस किया, ये पूछ रहा है एक्सप्रेशन बताओ, तो एक्सप्रेशन के अंदर सम लगाना है, सम पूछेगा, कॉलम का नाम बताओ, सेल्स टेबल का कौन सा कॉलम, फाइनल अमाउंट, टैब प्रेस किया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, कॉमा, एक्सप्रेशन यहां पर कंप्लीट हो चुका, फिल्टर बताओ, फिल्टर कौन सा लगाना है यहां पर, कंप्लीटेड, मतलब सेल का स्टेटस क्या होना चाहिए, कंप्लीटेड, तो देखो सेल्स टेबल का स्टेटस कॉलम कहां पर गया, स्टेटस, देखो स्टेटस, सेल टेबल का स्टेटस इक्वल टू, डबल कोट में लिखना है यहां पर कंप्लीटेड, क्या लिखा मैंने, कंप्लीटेड, स्पेलिंग गलत लिखना नहीं है, देखो मैंने यहां पर कंप्लीटेड लिखा, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, यहां पर फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है, जो ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं उनका सेल यहां पर निकालना है, एंटर प्रेस किया, तो देखो यहां पर कंप्लीटेड सेल्स नाम से मेजर आ चुका है, रिपोर्ट व्यू में जाना है और ब्लैंक स्पेस में क्लिक करना है, यहां पर कार्ड के ऊपर क्लिक करना है, देखो कार्ड यहां पर आ चुका है, कार्ड यहां पर आ गया, इसको ड्रैग करके यहां पर कंप्लीटेड सेल्स नाम से, देखो ये मेजर है, इसके ऊपर टिक किया तो देखो ये आंसर आ चुका है। अब नॉर्थ सेल के ऊपर क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक किया, कंप्लीटेड सेल के ऊपर यहां पर क्लिक किया, तो देखो ये आंसर यहां पर फॉर्मेटिंग चेंज हो चुका है, क्या है ये आंसर, 2,49,05,906, 2,49,05,906 कंप्लीटेड सेल्स। अब ये सही है क्या, 2,49,00,000, तो देखते, देखो यहां पर क्या करना है, सभी फिल्टर को यहां पर निकालना है, कोई भी फिल्टर यहां पर अभी नहीं है, किसको लगाना है फिल्टर, ऑर्डर का स्टेटस क्या होना चाहिए, कंप्लीट, तो देखो स्टेटस के अंदर सभी का फिल्टर यहां पर निकालना है, सिर्फ कंप्लीट को ही फिल्टर लगाना है, कंप्लीटेड, ओके प्रेस किया, फाइनल अमाउंट के ऊपर क्लिक किया, तो देखो यहां पर आंसर आ चुका है, क्या है यहां पर 2 लाख, यहां पर आंसर क्या है, कंप्लीटेड सेल्स 2,49,596। अब यहां पर आंसर क्या आया है, यहां पर आंसर अलग आया है, अब ऐसा क्यों हुआ है वो देखना पड़ेगा। हाँ देखो यहां पर रीजन को, ये जो नॉर्थ रीजन है इसको फिल्टर लगाया है, यहां पर ये फिल्टर यहां पर आपको निकालना पड़ेगा, तब आपका आंसर यहां पर सही आएगा। अब देखो स्टेटस कंप्लीटेड को फिल्टर लगाया, नॉर्थ फाइनल अमाउंट को ऊपर से पकड़ लिया, देखो सम कितना आ रहा है, 2,49,05,906, क्या है 2,49,05,906, तो देखो 2,49,05,906, ये यहां पर इस तरीके से आंसर आता है, क्या है ये कंप्लीटेड सेल्स। कौन से फंक्शन का यूज किया हमने यहाँ पर, कैलकुलेट फंक्शन का यूज किया है यहाँ पर। अगर आपको मल्टीपल फिल्टर लगाने हैं, क्या है मल्टीपल फिल्टर अगर लगाने हैं, तो देखो इसका भी एग्जांपल यहाँ पर दिया है, नॉर्थ इलेक्ट्रॉनिक। अब देखो रीजन कौन सा होना चाहिए, नॉर्थ रीजन, और कैटेगरी कौन सा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक, ऐसा ही फाइनल अमाउंट यहाँ पर निकालना है, मतलब टोटल सेल्स निकालना है किसका, नॉर्थ रीजन का, और कैटेगरी क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पर 2 फिल्टर लगाने हैं, तो कैसे करेंगे, कैलकुलेट फंक्शन, उसके अंदर सम फंक्शन, उसके अंदर सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट, ये कॉलम रहेगा, कॉमा, पहला फिल्टर यहाँ पर क्या लगेगा, रीजन इक्वल टू नॉर्थ, सेल्स टेबल का रीजन इक्वल टू नॉर्थ, और दूसरा फिल्टर क्या है, सेल्स टेबल का कैटेगरी इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक। इस तरीके से अगर ये फिल्टर, यहां पर हमने 2 फिल्टर को लगाया, यानी कि मल्टीपल फिल्टर आप लगा सकते हो कैलकुलेट फंक्शन के अंदर, तो इसका सिंटैक्स भी वही था। यहां पर आपका आंसर आएगा नॉर्थ का, इलेक्ट्रॉनिक का सेल यहां पर निकल के आएगा, ये भी आपको होमवर्क है। ये था यहां पर कैलकुलेट फंक्शन, क्या है ये कैलकुलेट फंक्शन। अगला, यहां तक समझ में आया क्या, यस सर। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है क्या, यस सर। आकांक्षा, यस सर। अमृता, यस सर। प्रसाद, यस सर। ओके, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है इस तरीके से। अब देखो इफ कंडीशनल लॉजिक, अगला फंक्शन है यहां पर इफ फंक्शन, इसको भी हमने इससे पहले देख लिया है। देखो ये कंडीशनल लॉजिक लगाने के लिए इफ फंक्शन यहां पर यूज किया जाता है। क्या है यहां पर सिंटैक्स, देखो इफ के अंदर क्या लगाना है, कंडीशन, ये क्या करेगा, पहले इसको कंडीशन देना पड़ेगा, और ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू, इस तरीके से, ये है इसका सिंटैक्स। देखो कंडीशन में आपको बुलियन कंडीशन लगाना पड़ेगा, मतलब सिर्फ इतना याद रखो, यहां पर कंडीशन लगाना है। ट्रू वैल्यू में जो वैल्यू आप
आपको रिजल्ट इफ ट्रू में जो वैल्यू चाहिए वो आपको ट्रू वैल्यू में लगाना है, नहीं तो जो वैल्यू आपको फॉल्स में चाहिए वो रिजल्ट इफ फॉल्स में वो क्या करना है, आपको लिखना है। ये है इसका सिंटैक्स। अब देखो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखो सिंपल इफ इन कैलकुलेटेड कॉलम, क्या है ये कैलकुलेटेड कॉलम। इससे अभी तक हमने जो देखा वो मेजर था, क्या है मेजर। अब यहाँ पर कैलकुलेटेड कॉलम को हमको देखना है। देखो ऑर्डर प्रायोरिटी क्या है, यहाँ पर ऑर्डर का प्रायोरिटी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इफ फंक्शन लगाया, ये पूछेगा कंडीशन बताओ सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट इज ग्रेटर देन 50,000। अमाउंट कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 50,000। तो आंसर क्या आएगा, हाई प्रायोरिटी। क्या आएगा आंसर, हाई प्रायोरिटी। नहीं तो क्या आएगा, लो प्रायोरिटी। क्या आएगा, लो प्रायोरिटी। तो इसी को बोला जाता है इफ फंक्शन। क्या है ये, इफ फंक्शन। यहां पर हमने कंडीशन क्या लगाना है, सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट इज ग्रेटर देन 50,000। ट्रू वैल्यू, अगर आंसर ट्रू होता है तो आंसर क्या आएगा, हाई प्रायोरिटी। नहीं तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स वैल्यू में यहां पर लो प्रायोरिटी। इस तरीके से आंसर आएगा। तो ये कॉलम का नाम क्या होगा, ऑर्डर प्रायोरिटी। ये है कैलकुलेटेड कॉलम। यहां पर इफ फंक्शन को हम लोग सीख रहे हैं। देखो ऑर्डर प्रायोरिटी, टेबल व्यू में जाना है। सेल्स टेबल के ऊपर मैंने क्लिक किया। देखो यहां पर अभी न्यू मेजर को नहीं लेना है, क्या है न्यू कॉलम। क्या है न्यू कॉलम। कॉलम के ऊपर क्लिक किया, नया कॉलम टेबल के अंदर ऐड हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, ऑर्डर प्रायोरिटी। देखो मैंने यहां पर लिखा ऑर्डर प्रायोरिटी इक्वल टू, इसके अंदर अब क्या है फॉर्मूला हमारे यहां पर, इफ सेल्स डेटा का फाइनल अमाउंट इज ग्रेटर देन 50,000, हाई प्रायोरिटी नहीं तो लो प्रायोरिटी। इफ टैब प्रेस किया, देखो लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है, मतलब कंडीशन लॉजिकल टेस्ट। तो सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट इज ग्रेटर देन 50,000 कॉमा, रिजल्ट इफ ट्रू में क्या आएगा, हाई प्रायोरिटी। नहीं तो कॉमा, रिजल्ट इफ फॉल्स में क्या आएगा, लो प्रायोरिटी। देखो यहां पर आंसर इस तरीके से आना चाहिए। नया कॉलम यहां पर अभी ब्लैंक आपको दिखाई दे रहा है लास्ट में, क्योंकि हमने यहां पर न्यू, क्या है न्यू कॉलम, मतलब कैलकुलेटेड कॉलम का हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं, मेजर का नहीं। मैंने एंटर प्रेस किया तो देखो यहां पर आंसर आ चुका है। जिनका वैल्यू 50,000 से कम है उनका आंसर आएगा लो प्रायोरिटी, और जिनका वैल्यू 50,000 से ज्यादा है उनका आंसर आएगा हाई प्रायोरिटी। तो देखो यहां पर लो प्रायोरिटी आ चुका है। अब देखो लो प्रायोरिटी फाइनल अमाउंट में अगर आप देखोगे तो देखो 44,000 है। कितना है, 44,000। इसके कारण लो प्रायोरिटी यहां पर आ चुका है। अगर अगर मैं यहां पर हाई प्रायोरिटी को फिल्टर लगाता हूं, देखो हाई प्रायोरिटी को मैंने टिक किया, ओके प्रेस किया फिल्टर में जाकर, तो देखो हाई प्रायोरिटी में अगर देखोगे तो 87,000 फाइनल अमाउंट क्या है यहाँ पर, 87,000, मतलब 50,000 से ज्यादा है। तो आंसर क्या आया यहाँ पर, हाई प्रायोरिटी। इस तरीके से ये इफ फंक्शन यूज होता है। क्या है ये, इफ फंक्शन। इसके अंदर पहले कंडीशन को देना पड़ता है, रिजल्ट इफ ट्रू, मतलब आपको आंसर क्या चाहिए वो ट्रू में लिखना है। जो आंसर आपको नहीं चाहिए वो आपको यहाँ पर फॉल्स में लिखना है। तो इस तरीके से ये इफ फंक्शन यहां पर हमने सीख लिया। इसको मैं क्लियर फिल्टर करता हूं तो देखो यहां पर फिल्टर यहां पर वापस चला गया। ये था कैलकुलेटेड कॉलम, यहां पर सेल्स टेबल के अंदर यहां पर हमने इसको यूज किया। समझ में आएगा? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट। अब क्या है, देखो यहां पर लिखा है नेस्टेड इफ। क्या है यहां पर, नेस्टेड इफ कैलकुलेटेड कॉलम है। ये भी क्या है, कैलकुलेटेड कॉलम। मल्टीपल कंडीशन अगर आपको लगाने हैं तो आपको वहां पर नेस्टेड इफ का यूज करना पड़ेगा। नेस्टेड इफ का देखो ये क्या है, इफ के अंदर इफ, इफ के अंदर इफ, 3 बार इफ है यहां पर। तो देखो ऑर्डर कैटेगरी निकालना है। क्या है, ऑर्डर का कैटेगरी। कैसे, इफ सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट अगर 50,000 से ज्यादा है तो ऑर्डर का कैटेगरी क्या होगा, प्रीमियम, कॉमा, इफ सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट 20,000 से ज्यादा है, कितने, 20,000 से, तो स्टैंडर्ड कैटेगरी होगा। नहीं तो क्या होगा, इफ
सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट अगर 10,000 से ज्यादा है तो क्या होगा, इकोनॉमी ऑर्डर कैटेगरी होगा। क्या होगा, इकोनॉमी। अगर ये तीनों भी कंडीशन यहां पर फॉल्स हो जाते हैं तो वो बजट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, बजट में। मतलब देखो 50,000 अगर आंसर आता है, 50,000 से ऊपर प्रीमियम, 20,000 से 50,000 तक स्टैंडर्ड क्लास होगा, मतलब स्टैंडर्ड ऑर्डर कैटेगरी होगा। 10,000 से 20,000 के बीच में इकोनॉमी होगा, और अगर 10,000 से कम है तो बजट कैटेगरी होगा। ऑर्डर का कैटेगरी वहां पर बजट होगा। तो ये इस तरीके से नेस्टेड इफ फंक्शन को भी आप लोग यूज कर सकते हो। ये क्या है, इफ के अंदर इफ, इफ के अंदर इफ। इसको अभी लगाना है तो कैसे करेंगे, ऑर्डर कैटेगरी। ये थोड़ा बड़ा है, टाइम लगेगा इसको। देखो यहां पर न्यू कॉलम, ब्लैंक कॉलम यहां पर आ चुका है। यहां पर लिखेंगे ऑर्डर कैटेगरी इक्वल टू इफ, यहां पर देना है सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट इज ग्रेटर देन 50,000, देन रिजल्ट इफ ट्रू में यहां पर क्या लिखेंगे, प्रीमियम। क्या लिखेंगे, प्रीमियम, कॉमा दूसरा। रिजल्ट इफ फॉल्स में क्या लिखना है, दूसरा वाला इफ लिखना है। इसको बोला जाता है नेस्टेड इफ। दूसरा इफ कहां पर, रिजल्ट इफ फॉल्स में। टैब प्रेस किया, ये पूछ रहा है वापिस लॉजिकल टेस्ट बताओ। सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट कॉलम इज ग्रेटर देन 20,000, कॉमा इसका रिजल्ट क्या आएगा, प्रीमियम के बाद में कैटेगरी क्या था वहां पर, स्टैंडर्ड इकोनॉमी। इस तरीके से स्टैंडर्ड और इकोनॉमी। अभी यहां पर स्टैंडर्ड लेंगे। देखो यहां पर मैंने लिखा स्टैंडर्ड। क्या लिखना है यहां पर, स्टैंडर्ड, डबल कोट में कॉमा। अगला इफ, टैब प्रेस किया, ये पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट। सेल्स टेबल का यहां पर फाइनल अमाउंट इज ग्रेटर देन, क्या है, 10,000, कॉमा यहां पर लिखेंगे क्या है, यहां पर इकोनॉमी ना, इकोनॉमी। देखो यहां पर इकोनॉमी मैंने यहां पर लिख दिया इस तरीके से, कॉमा। अगला क्या है यहां पर, अब देखो रिजल्ट इफ फॉल्स में ये पूछ रहा है तो यहां पर लिखेंगे बजट, नहीं तो क्या आएगा आंसर, बजट। इस तरीके से BUDGET, बजट। और ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर, ब्रैकेट यहां पर कंप्लीट हो चुका है। फॉर्मूला यहां पर हमारा कंप्लीट हो चुका है कि ये क्या है, नेस्टेड इफ। इसको बोला जाता है नेस्टेड इफ। इस तरीके से वापस से एक ब्रैकेट को कंप्लीट करना है कि यहां पर नहीं, ठीक है, इसको देख लेते हैं यहां पर। इस तरीके से ये फॉर्मूला है। देखो यहां पर इफ के अंदर क्या लिखा है, प्रीमियम। पहला कैटेगरी 50,000 से ज्यादा है तो प्रीमियम। इफ के अंदर 20,000, अगर 20,000 से ऊपर है तो स्टैंडर्ड आएगा आंसर। नहीं तो क्या, सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट अगर 10,000 से ज्यादा है तो आंसर आएगा इकोनॉमी। नहीं तो ये अगर तीनों कंडीशन फॉल्स हो जाते हैं तो आंसर आएगा बजट। क्या आएगा, बजट। इस तरीके से। तो देखो यहां पर कॉलम आपको ब्रैकेट आपने जितने ओपन किए उतने ही यहां पर क्लोज करने हैं। यहां पर देखो लास्ट में सबसे मैंने एक ही ब्रैकेट क्लोज किया है, अब और 2 ब्रैकेट को यहां पर क्लोज करना पड़ेगा। 3 ब्रैकेट यहां पर ओपन हुए थे तो तीनों ब्रैकेट को आपको क्लोज करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। ये यहां पर फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है, अब एंटर प्रेस करना है। तो देखो यहां पर आंसर यहां पर आएगा। देखो ऑर्डर कैटेगरी में यहां पर आ चुका है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, बजट, स्टैंडर्ड, 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 बजट, बजट। ये आपका आंसर किस तरीके से आता है, फाइनल अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। देखो स्टैंडर्ड मतलब 44,000 यहां पर आया है तो यहां पर ये स्टैंडर्ड कैटेगरी हो गया। उसके आगे बजट, देखो 2,644 रुपए, इसका आंसर बजट में आ चुका है। आगे इकोनॉमी में देखो, ये इकोनॉमी मतलब यहां पर क्या है, 13,140, 10,000 से ऊपर है तो देखो इकोनॉमी क्लास यहां पर, मतलब इकोनॉमी ऑर्डर कैटेगरी यहां पर आ चुका है। इस तरीके से ये आंसर यहां पर आते हैं। ये फॉर्मूला हमने यहां पर देख लिया, इसको बोला जाता है नेस्टेड इफ। क्या है ये, नेस्टेड इफ। इसका मतलब इफ के अंदर इफ। अगला स्टेटस क्लासिफिकेशन, क्या है ये, स्टेटस क्लासिफिकेशन। ये क्या है, कैलकुलेटेड मेजर। क्या है ये, कैलकुलेटेड मेजर।
लेकिन यहाँ पर ये गलत लिखा है, यहाँ पर भी कैलकुलेटेड कॉलम ही होना चाहिए। क्या है ये? कैलकुलेटेड कॉलम ही होना चाहिए। पीडीएफ के अंदर कुछ कुछ जगह पर गलती हुआ है। तो देखो ये कैलकुलेटेड मेजर नहीं है, कैलकुलेटेड कॉलम है। सेल का स्टेटस इक्वल टू इफ फंक्शन, उसके अंदर सम करना है किसका? सेल्स टेबल का अमाउंट अगर 1 लाख से ऊपर है तो आंसर क्या आना चाहिए? टारगेट मेट। नहीं तो आंसर क्या आएगा? बिलो टारगेट। क्या है ये? बिलो टारगेट। मतलब ये क्या है? सेल का स्टेटस। ये आपके लिए होमवर्क है। यहां पर सिर्फ क्या करना है? कैलकुलेटेड मेजर की जगह पर कैलकुलेटेड कॉलम लेना है। मतलब एक नया कॉलम ऐड होगा आपके टेबल के अंदर। इस तरीके से ये इजी है, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये कौन सा फंक्शन हमने यहां पर सीख लिया? इफ का फंक्शन। कंडीशनल लॉजिक लगाने के लिए यहां पर हमने इफ का फंक्शन सीख लिया। अगला फंक्शन स्विच फंक्शन। क्या है ये? स्विच फंक्शन। यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। किसी को कुछ डाउट है क्या? किसी को कुछ डाउट नहीं ना? नो सर। ओके, तो देखो अभी है अगला स्विच फंक्शन। क्या है? मल्टीपल कंडीशन। अब देखो ये क्लियर देन नेस्टेड इफ। ये क्या है? क्लीनर देन नेस्टेड इफ। मतलब नेस्टेड इफ की जगह पर आपको अगर स्विच फंक्शन का यूज करना है तो आप कर सकते हो। ये भी मल्टीपल कंडीशन देने के लिए यूज किया जाता है। नेस्टेड इफ जैसा ही है ये भी, लेकिन उससे थोड़ा इजी है। तो देखो इसका सिंटैक्स क्या है? स्विच। ये क्या करता है? पहले पूछेगा एक्सप्रेशन बताओ, दूसरा पूछेगा वैल्यू बताओ, तीसरा पूछेगा आपको रिजल्ट क्या चाहिए वो बताओ। अगर आपने दूसरा भी वैल्यू दे दिया तो ये दूसरा भी रिजल्ट आपको दे देगा। इस तरीके से अगर आपको डिफॉल्ट रिजल्ट चाहिए तो इसका लास्ट वाला पैरामीटर क्या होता है? डिफॉल्ट। लास्ट वाला पैरामीटर क्या होता है? डिफॉल्ट। अब देखो इसको, ये पैरामीटर आपको क्या करने हैं? रीड करने हैं। इसका डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल फ्रॉम योर डेटा सेट। अब देखो रीजन बोनस परसेंटेज क्या करना है? रीजन बोनस परसेंटेज निकालने हैं। कैसे निकालने हैं? तो यहाँ पर कैलकुलेटेड कॉलम को लेना है। देखो रीजनल बोनस क्या लिखा है? कॉलम का नाम क्या होगा? रीजनल बोनस इक्वल टू स्विच फंक्शन। इसके अंदर क्या? पहला एक्सप्रेशन सेल्स डेटा का रीजन कॉलम, मतलब सेल्स टेबल का रीजन कॉलम सिलेक्ट करना है। अगर आपका रीजन नॉर्थ है तो आंसर क्या आएगा? 10। साउथ रीजन में बोनस कितना होगा? 12%। मतलब 12 होगा। ईस्ट रीजन में बोनस कितना होगा? 8। वेस्ट रीजन में बोनस कितना होगा? 15। सेंट्रल रीजन में 9 और नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्या होगा? 7। अगर आपका इसके अलावा अगर आपको आंसर देना है डिफॉल्ट तो आपको क्या देना है? यहाँ पर डिफॉल्ट 0। क्या है डिफॉल्ट आंसर? क्या आएगा वहां पर? 0। इस तरीके से मतलब ये क्या है? रीजनल बोनस। रीजन के ऊपर आपको बोनस देना है। वहां पर क्या देना है? बोनस परसेंटेज में। तो 10% नॉर्थ के लिए, 12% साउथ के लिए, ईस्ट के लिए 8%, वेस्ट के लिए 15%, सेंट्रल के लिए 9%, नॉर्थ ईस्ट के लिए 7। नहीं तो अगर इसमें से कुछ भी सेटिस्फाई नहीं होता तो आंसर बाय डिफॉल्ट वहां पर आपका 0% आएगा। इस तरीके से अब देखो रीजनल बोनस इक्वल टू स्विच सेल्स डेटा का रीजन कॉलम। कैसे करना है? यहां पर कैलकुलेटेड कॉलम, न्यू कॉलम। देखो न्यू कॉलम के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहां पर एक कैलकुलेटेड कॉलम ऐड हो जाएगा। रीजनल बोनस रीजनल बोनस इक्वल टू स्विच, WEICH। देखो स्विच फंक्शन वहां पर आ चुका है। ये पूछ रहा है एक्सप्रेशन बताओ, तो सेल्स टेबल का कौन सा कॉलम? रीजन। देखो यहां पर रीजन कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया। सेल्स टेबल का रीजन कॉलम कॉमा, ये पूछ रहा है वैल्यू 1। क्या है? वैल्यू 1। देखो यहां पर मैंने लिखा, यहां पर पहला क्या है? नॉर्थ को 10। तो देखो यहां पर मैंने लिखा नॉर्थ। इसको क्या देना है? वैल्यू। देखो ये पूछ रहा है रिजल्ट 1 मतलब वैल्यू 1, सॉरी रिजल्ट 1 मतलब रिजल्ट क्या चाहिए? तो यहां पर लिखना है आपको 10 कॉमा। अगला क्या रीजन है? यहां पर साउथ के लिए 12। साउथ के लिए कितना? 12 कॉमा। ईस्ट के लिए 8। ईस्ट के लिए
क्या देना है यहाँ पर 8, ईस्ट के लिए यहाँ पर देंगे 8 क्वामा, अब वेस्ट के लिए 15, सेंट्रल के लिए 9। तो देखो वेस्ट के लिए कितना देना है 15 क्वामा, सेंट्रल के लिए डबल कोट में लिखना है वहां पर, सेंट्रल के लिए क्या है 9 क्वामा, हो चुका है क्या, सेंट्रल के लिए 9, नॉर्थ ईस्ट के लिए 7 और 0, नॉर्थ ईस्ट के लिए कितना देना है यहां पर 7 क्वामा, क्या है यहां पर क्वामा, सबसे लास्ट वाला पैरामीटर क्या है यहां पर डिफॉल्ट, क्या है सबसे लास्ट वाला, मतलब आंसर क्या आएगा वहां पर 0। तो देखो मैंने यहां पर 0 लिखा, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, स्विच फंक्शन यहां पर कंप्लीट हो चुका है, क्या है स्विच फंक्शन यहां पर कंप्लीट हो चुका है, कॉलम के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। अगर मैं यहां पर एंटर प्रेस करता हूं तो देखो ये आंसर यहां पर आ चुके हैं, क्या है रीजनल बोनस, इस तरीके से आंसर यहां पर आ चुके हैं। अब देखो हमने 10 किसके लिए दिया था, नॉर्थ के लिए, तो देखो पहला वाला 10 है, तो रीजन कौन सा है, नॉर्थ है क्या, तो देखो रीजन कहां पर है, रीजन देखो ये नॉर्थ रीजन, एक नंबर में रीजन कॉलम में नॉर्थ रीजन के लिए देखो हमारा आंसर यहाँ पर 10 आ चुका है। तो ये फंक्शन मैंने यहाँ पर नॉर्थ के लिए 10 बोला था, साउथ के लिए मैंने 12 बोला था, 7 किसके लिए बोला था, नॉर्थ ईस्ट के लिए मैंने यहाँ पर 7 दिया था। तो देखो ये 7 का रीजन क्या है, 2 नंबर, तो देखो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट रीजन यहाँ पर आ चुका है, क्या है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट। इस तरीके से ये स्विच फंक्शन यहाँ पर काम करता है, क्या करता है, स्विच फंक्शन यहाँ पर काम करता है। इसको भी हमने यहाँ पर सीख लिया। तो ये देखो क्या निकाले यहाँ पर, रीजन का बोनस परसेंटेज हमने कैलकुलेटर कॉलम का यूज करके यहाँ पर निकाल लिया, रीजनल बोनस नाम से ये फॉर्मूला यहाँ पर हमने लगाया था। अगला क्या है यहाँ पर, कैटेगरी कमीशन रेट, क्या है कैटेगरी कमीशन रेट, ये भी कैलकुलेटेड कॉलम है। अब देखो कमीशन निकालना है, क्या है कमीशन, तो कैसे निकालेंगे, स्विच फंक्शन सेल्स टेबल का कैटेगरी के ऊपर कमीशन निकालना है। तो सेल्स टेबल का यहाँ पर कैटेगरी ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन, इसके अंदर वैल्यू 1 क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर कैटेगरी है तो कमीशन 5%, क्लॉथिंग का कैटेगरी है तो 8% कमीशन लेना है, होम एंड किचन ये कैटेगरी अगर है तो 6% कमीशन, बुक्स का कैटेगरी है तो 4% कमीशन, स्पोर्ट का है तो 7% कमीशन। अगर इसके अलावा ये जो कैटेगरी यहाँ पर इसके अलावा और कुछ वहां पर होता है, या फिर आपको दूसरा डिफॉल्ट में आंसर क्या लेना है 0, तो वहां पर आपको लिखना है 0। तो इस तरीके से बाय डिफॉल्ट आंसर 0 आएगा। अगर आपके कैटेगरी मैच होते हैं तो ये इस तरीके से आंसर वहां पर आएगा। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, क्या करना है, इसको होमवर्क लगा करके वहां पर देखना है। ये भी समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, दूसरों को किसी को कुछ डाउट है क्या, डिफिकल्ट लग रहा है क्या, बोलो। नो सर। सर थोड़ा एक बार ओके, तो देखो सबको समझ में यहाँ पर आ रहा है। लेक्चर में भी 1 घंटा यहाँ पर हो रहा है। अब देखो एंड यहाँ पर फंक्शन कौन सा है, अगला एंड, ये क्या है, लॉजिकल फंक्शन है, लॉजिकल एंड, क्या है ये लॉजिकल एंड। ऑल यहाँ पर क्या लिखा है, ऑल कंडीशन ट्रू, इसके अंदर एंड फंक्शन के अंदर क्या है, सभी कंडीशन अगर ट्रू होंगे तो ही आपका रिजल्ट आएगा, तो ही आपका रिजल्ट आएगा। देखो एंड का सिंटेक्स क्या है, कंडीशन 1 कॉमा कंडीशन 2। तो देखो पैरामीटर में यहां पर लिखा है कंडीशन 1 कंडीशन 2, बुलियन कंडीशन है, ये क्या है बुलियन कंडीशन, ट्रू दोनों भी। तो देखो यहाँ पर एग्जांपल है, क्या है इसका, हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर, क्या है यहाँ पर हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर, ये क्या है यहाँ पर कैलकुलेटेड कॉलम है, क्या है कैलकुलेटेड कॉलम। देखो इज हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या है ये इज हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स। इफ फंक्शन का यूज करना है, उसके अंदर एंड फंक्शन को यूज करना है। एंड में कंडीशन क्या लगाना है, सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट अगर 50,000 से ज्यादा है, और मतलब एंड सेल्स टेबल का कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक है, तो क्या होगा, आंसर आएगा यस, नहीं तो आंसर आएगा नो। क्या आएगा, नो। मतलब यहां पर हमें चेक करना है
क्या चेक करना है, इज हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कैटेगरी वहां पर इलेक्ट्रॉनिक है और अगर फाइनल अमाउंट आपका 50,000 से ज्यादा है तो वहां पर आंसर आएगा यस, नहीं तो आंसर आएगा नो। तो यहां पर हम लोग एंड और इफ इन दोनों फंक्शन को यूज करेंगे। तो इज हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स, ये क्या है, कैलकुलेटेड कॉलम। तो देखो न्यू कॉलम के ऊपर मैंने क्लिक किया, इसके अंदर अब लिखेंगे यहां पर इज हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स, इज हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स इक्वल टू, फंक्शन क्या है यहां पर, इफ, इसके अंदर एंड। तो देखो इफ लगाया, इसके अंदर लॉजिकल टेस्ट, ये पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, इसके अंदर एंड लगाना है, टैप प्रेस किया, अब ये पूछ रहा है एंड, पूछ रहा है लॉजिकल 1 बताओ, लॉजिकल 2 बताओ। लॉजिकल 1 का मतलब यहां पर क्या है, यहां पर एंड का सेल्स डेटा का फाइनल अमाउंट 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। तो देखो सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट 50,000 से ज्यादा होना चाहिए, कॉमा, दूसरा क्या है, सेल्स टेबल का कैटेगरी क्या होना चाहिए वहां पर, इलेक्ट्रॉनिक, कैटेगरी इक्वल टू क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक। तो देखो यहां पर लिखा मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, क्वामा, ये यहां पर एंड फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, मैंने ब्रैकेट को कंप्लीट किया, क्वामा, रिजल्ट इफ ट्रू में क्या है, इज रिजल्ट इफ ट्रू में यहां पर यस और नो आना चाहिए। तो देखो यहां पर मैं डबल कोट में लिखूंगा यस, ये क्या हुआ, रिजल्ट इफ ट्रू, क्वामा, रिजल्ट इफ फॉल्स, इफ फंक्शन का रिजल्ट इफ फॉल्स में यहां पर आएगा नो। देखो मैंने यहां पर नो लिखा, इस तरीके से ब्रैकेट को कंप्लीट किया, यहां पर इफ फंक्शन और एंड फंक्शन दोनों यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं इस तरीके से। अब अगर मैं एंटर प्रेस करता हूं तो देखो यहां पर आंसर आ चुका है, यस और नो में आंसर आ चुका है। हमें क्या देखना है, यहां पर कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए और वैल्यू 50,000 से ज्यादा होना चाहिए फाइनल अमाउंट का, तो आंसर क्या आना चाहिए, यस। तो ये सही है क्या, देखो यहां पर मैं यहां पर यस को फिल्टर लगाता हूं, यस को फिल्टर लगाया, ओके प्रेस किया, तो देखो यस में सभी, अगर आप यहां पर देखोगे फाइनल अमाउंट, देखो फाइनल अमाउंट कितना है, 50,000 से ज्यादा है, 87,037 रुपीज, 50,000 से ज्यादा है। और कैटेगरी देखो सभी कैटेगरी यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्योंकि हमने यहां पर एंड फंक्शन का यूज किया है। ये क्या करता है, दोनों कंडीशन इसकी ट्रू होंगी तो ही रिजल्ट यस आएगा, नहीं तो नो आएगा। देखो यहां पर कैटेगरी सबका इलेक्ट्रॉनिक है और सभी का फाइनल अमाउंट अगर आप यहां पर देखोगे तो 50,000 से ज्यादा है। देखो यहां पर मैं फिल्टर लगाता हूं, फिल्टर में देखो सभी अमाउंट आपको 50,000 से ज्यादा दिखाई देंगे, 50,000 से कम वाला कोई भी अमाउंट यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर मैंने यस को फिल्टर लगाया है। क्या है, यस को फिल्टर लगाया है इस तरीके से, ये क्या है, इस तरीके से काम करता है। अभी मैं ये फिल्टर निकाल देता हूं, तो देखो ये फॉर्मूला यहां पर हमने सीख लिया, कौन सा है, ये एंड का फॉर्मूला यहां पर हमने लगाया था। समझ में आया क्या, श्वेता, प्रसाद? यस सर। यस सर। ओके, तो देखो सबको समझ में आ रहा है। इस तरीके से ये आंसर आते हैं, यहां पर हमने एंड फंक्शन का यहां पर यूज किया। अब देखो दूसरा वाला, ये आपके लिए होमवर्क है, इज प्रायोरिटी, इफ फंक्शन उसके अंदर एंड के अंदर क्या लगाना है, हमें यहां पर प्रायोरिटी को चेक करना है। तो कैसे, सेल्स डेटा का स्टेटस अगर कंप्लीटेड है, सेल्स टेबल में स्टेटस अगर कंप्लीटेड है और सेल्स टेबल में फाइनल अमाउंट अगर 75,000 से ज्यादा है तो हमारा प्रायोरिटी क्या होगा, प्रायोरिटी होगा, नहीं तो रेगुलर। क्या होगा, रेगुलर, मतलब कंप्लीटेड प्रीमियम ऑर्डर अगर हमें देखने हैं, क्या है यहाँ पर कंप्लीटेड प्रीमियम ऑर्डर अगर हमें ये देखने हैं तो यहाँ पर हमें एंड फंक्शन और इफ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। कॉलम का नाम होगा इज प्रायोरिटी और आंसर क्या आएगा, प्रायोरिटी आएगा और रेगुलर। ऐसे दो टाइप के कस्टमर होंगे। तो प्रायोरिटी कस्टमर कौन से होंगे, जिनका फाइनल अमाउंट 75,000 से ज्यादा है और सेल्स का स्टेटस अगर कंप्लीटेड है तो वो
आंसर वहां पर प्रायोरिटी में आएगा, नहीं तो वो कस्टमर रेगुलर में चला जाएगा। इस तरीके से ये कंप्लीटेड प्रीमियम ऑर्डर का यहाँ पर फंक्शन दिया है। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है जब आपको ये पीडीएफ मिलेगा तब। अब देखो इसके अंदर और अगला फंक्शन है और, ये क्या है, लॉजिकल और बोला जाता है। एनी कंडीशन ट्रू। अब एंड फंक्शन का जो सिंटैक्स है उसमें दोनों के दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तो ही रिजल्ट आता है, ये एंड फंक्शन है। लेकिन और फंक्शन के अंदर अगर एक भी कंडीशन ट्रू हुआ, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो आंसर वहां पर आएगा आपका। इस तरीके से ये और फंक्शन है। देखो और इसमें भी सिंटैक्स में यहां पर लिखा है कंडीशन 1 कंडीशन 2, इस तरीके से यहां पर लिखा है पैरामीटर कंडीशन 1 कंडीशन 2, बुलियन कंडीशन आपको देने हैं ट्रू और फॉल्स में। अब देखो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, हाई वैल्यू और क्लॉथिंग ऑर्डर। क्या है यहाँ पर, हाई वैल्यू और क्लॉथिंग ऑर्डर, मतलब ऑर्डर में से कैटेगरी में से क्लॉथिंग कैटेगरी होना चाहिए या फिर उसका अमाउंट हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अमाउंट हाई होना चाहिए। ये भी कैलकुलेटेड कॉलम है। क्या है, कैलकुलेटेड कॉलम। अब देखो इसमें लिखा है इज टारगेट ऑर्डर इक्वल टू इफ, क्या करना है, टारगेटेड ऑर्डर को फाइंड आउट करना है। तो इफ के अंदर और फंक्शन और के अंदर सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट कितना होना चाहिए, 75,000 से ज्यादा ये होना चाहिए। या फिर दूसरा क्या होना चाहिए, सेल्स टेबल का कैटेगरी कॉलम क्या होना चाहिए, क्लॉथिंग। सेल्स टेबल का कैटेगरी कॉलम क्लॉथिंग होना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा, टारगेट, नहीं तो आंसर क्या आएगा, ऑर्डर। क्या आएगा, ऑर्डर। इस तरीके से अब देखो ये एग्जांपल आपको क्या करना है, ये एग्जांपल आपको होमवर्क के लिए है। अगर समझ में आए तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। दूसरा एग्जांपल यहां पर हम लोग देख लेते हैं, पेंडिंग और कैंसल। क्या है, पेंडिंग और कैंसल। अब देखो ये भी कैलकुलेटेड कॉलम है। ये पूछ रहा है एक्शन लेना है हमें, नीड एक्शन। क्या है यहाँ पर, नीड एक्शन, कॉलम का नाम। इफ इसके अंदर और लगाना है, और के अंदर सेल्स टेबल का स्टेटस इक्वल टू पेंडिंग। अगर सेल्स टेबल में स्टेटस अगर पेंडिंग है या फिर सेल्स टेबल में स्टेटस अगर कैंसिल है तो उसके ऊपर हम लोगों को क्या करना है, एक्शन लेना है। तो आंसर क्या आएगा वहां पर, यस। क्या आएगा, यस। नहीं तो आंसर क्या आएगा, नो। नहीं तो क्या, नो। इस तरीके से अब देखो इसको करके देखते। तो जाना है यहां पर न्यू कॉलम। क्या है यहां पर, न्यू कॉलम। अब देखो ब्लैंक कॉलम यहां पर आ चुका है। यहां पर लिखेंगे नीड एक्शन इक्वल टू, यहां पर लगाना है इफ, टैब प्रेस किया, ये पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, इसके अंदर और टैब प्रेस किया, ये पूछ रहा है लॉजिकल वन बताओ। तो देखो यहां पर लिखेंगे सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट कितना होना चाहिए, 75,000 से ज्यादा होना चाहिए। देखो 75,000 लिखा, क्वामा, लॉजिकल 2 के अंदर सेल्स टेबल का यहां पर सॉरी यहां पर फॉर्मूला मैंने गलत लगा दिया है। सेल्स टेबल का क्या है, स्टेटस। सेल्स टेबल का स्टेटस इक्वल टू क्या होना चाहिए, कंप्लीटेड, नहीं पेंडिंग। क्या लिखा है यहां पर, पेंडिंग, क्वामा। सेल्स टेबल का स्टेटस क्या होना चाहिए यहां पर, देखो स्टेटस इक्वल टू कैंसल। क्या होना चाहिए, कैंसल, डबल कोट में यहां पर लिखना है कैंसल्ड। देखो अब ये यहां पर और फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, क्वामा। रिजल्ट इफ ट्रू में क्या आना चाहिए, यस और नो। तो देखो यहां पर डबल कोट में लिखना है यस, क्वामा, डबल कोट में क्या लिखना है, नो। इस तरीके से अब ये इफ का फंक्शन और का फंक्शन दोनों यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं। मैं अगर यहां पर एंटर प्रेस करता हूं तो देखो नीड एक्शन नाम से एक कॉलम आ चुका है, इसके अंदर आंसर आया है नो और यस। क्या है, नो और यस। अब ये नो कब होगा और यस कब होगा, यस कब होगा, तो देखो सेल का अगर स्टेटस कैंसिल है या फिर सेल का स्टेटस अगर पेंडिंग है तो आंसर आएगा यस। तो देखो यहां पर यस में फिल्टर लगाते हैं, ओके प्रेस किया। यहां पर देखना है सेल का स्टेटस या तो कैंसिल होना चाहिए या फिर पेंडिंग। तो देखो यहां पर लिखा है, देखो सेल का स्टेटस यहां पर आपको पेंडिंग कैंसिल, दोनों जगह पर यहां पर पेंडिंग है, यहां पर कैंसिल है, तो आंसर यहां पर यस आया हुआ है।
क्या है, यस। और अगर आप नो को फिल्टर लगाएंगे, ओके प्रेस किया, तो देखो सेल का स्टेटस देखो यहाँ पर कंप्लीटेड कंप्लीटेड आपको दिखाई दे रहा है। क्या है यहाँ पर, कंप्लीटेड और रिटर्न दोनों मिलाकर के यहाँ पर आंसर नो आया है। तो हमने जो कंडीशन लगाया था वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, मतलब कंडीशन जो लगाया था यहाँ पर वो कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके से आंसर आता है। क्या है यहाँ पर, इस तरीके से आंसर आता है। क्या है ये, नीड एक्शन। तो यहाँ पर आंसर आया है यस और नो में। समझ में आया क्या? ताकि लोग, Yes, sir. हाँ, तो आपको क्या करना है अभी, देखो ये कितने फंक्शन यहाँ पर हो गए, 16 और तक यहाँ पर फंक्शन हो चुके हैं। अब इसके अंदर टोटल 12 फंक्शन थे, तो इसमें से हमने 6 देख लिए। अगले 6 फंक्शन हम लोग कल देखेंगे। क्या करेंगे, कल देखेंगे। आपको ये जो सिखाया गया इसका प्रैक्टिस करना है। अब ये थोड़ा सा सीखने के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल है। क्या है क्रिटिकल, मतलब जब आप इसका प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन को यूज करना है तो थोड़ा सा शुरुआत में कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आपके भी आंसर उस तरीके से वहां पर आ जाएंगे। इसका फाइल, ये जो पीडीएफ है आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और फाइल भी वो ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया है। इसके अलावा किसी को और कुछ डाउट है क्या? इसके अलावा ओके, तो चलो अभी आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं। मुझे कुछ बताना था लेकिन बहुत टाइम हो चुका है यहाँ पर, हम लोग उसको कल डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में मेरा आंसर आपको आज देना था, कंपनी में डेटा एनालिस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, लेकिन यहाँ पर बहुत टाइम हो चुका है, वो आंसर अभी तक आपको मिला नहीं है, वो हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। ओके, चलो, गुड बाय। ओके सर, बाय।